खेती अब उद्योग का दर्जा प्राप्त कर रहा है। किसान परंपरागत खेती छोड़कर व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। हर रोज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि पैदावार बढ़ सके। वर्तमान समय में ऑर्गेनिक सब्जी की मांग बढ़ रही है। ऐसे में किसान भी जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं यदि आप भी ऑर्गेनिक खेती कर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो मुरादाबाद के एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप ऑर्गेनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर, ऑर्गेनिक खेती से किसानों की ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? नमस्कार। जैविक खेती के संबंध में काफ़ी सारा प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जैविक खेती अगर हम पिछले दशकों की बात करें तो पहले हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती ही होती थी। जो हमारे पास में संसाधन उपलब्ध थे उनसे ही खेती किया करते थे। लेकिन उसके बाद में जब रासायनिक उर्वरकों का प्रवेश हुआ और उसके बाद धीरे धीरे लागत किसान की बढ़ती गई और ऐसी चीज़ें आती गईं, वो आज उन जो रसायनों का दुष्प्रभाव भी सामने आ रहा है। उसको देखते हुए सरकार के द्वारा और किसानों के द्वारा भी विभिन्न तरीकों से कोशिश करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारे किसान भी भाई भी इसके अंदर लग रहे हैं। सरकार के द्वारा भी जैविक रूप से जो इसका रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है पंजीकरण के लिए, और किसान भी लग रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये आ रहा है, थोड़ा किसानों की लागत तो निश्चित तौर पे कम हो जाती है। जैविक रूप से जब हम लोग करते हैं तो अपने पास से जो गोबर होता है उससे खाद बनाना या केंचुआ खाद बनाना, या जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास में संसाधन उपलब्ध हैं उनको हम प्रयोग करके कीटनाशकों का करना, या खेती के अंदर हम रासायनिक को छोड़ करके और मैकेनिकल तरीके से खरपतवार नियंत्रण करना, ये सब चीज़ें हैं। कौन कौन सी खेती है सर जो जैविक खेती आसानी से कर सकते हैं किसान, जिसमें अच्छा मुनाफा होगा? देखिए, किसान पारंपरिक खेतियां कर रहा है जो बहुत वर्षों से है, लेकिन अगर वो इसके अलावा जैसे दलहन की बात करते हैं तो दलहन के अंदर ऐसे रासायनिक उर्वरकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। वो खुद ही अपने आप नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं, और इसलिए उनको ज़्यादा आराम से किया जा सकता हैगा। उसके अलावा अगर हम तिलहन की बात करते हैं तो तिलहन भी की जा सकती है। तिलहन के अंदर मान लिया सरसों वगैरह है, ये सब जो बाजार के अंदर मांग है। सीरियल्स का भी किया जा सकता है, मतलब गेहूं धान गन्ना भी किया जा सकता है। गन्ने को भी लोग कर रहे हैं और गन्ने के उत्पाद जैविक रूप से बना करके मार्केट कर रहे हैं। उत्पादन तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन बाजार की बात होती है, बाजार मांग क्या रहा है और हमारा किसान भाई बाजार तक कैसे ले जाएगा। तो इसके लिए कुछ प्रयास लोकल स्तर पे किए जाने चाहिए, जिसमें कि कुछ लोगों को जोड़ करके कि एक फैमिली फार्मर बना दिया जाए, कि किसान जो है वो इन लोगों के लिए ये किसान पैदा करेगा और वो किसान से खरीदते हैं। अगर डायरेक्ट जा करके, अगर मिडलमैन बिचौलिया का रास्ता साफ होगा तो किसान को आमदनी हो सकती है। सरकार की मंशा के किसान की आमदनी बढ़े, तो आमदनी बढ़ाने के लिए अगर वो पुरानी जो विधियों से अभी तक कर रहा है उससे अगर वो करता रहेगा तो ऐसा ज़्यादा नहीं बढ़ने की संभावना है, क्योंकि गेहूं धान गन्ना वो पारंपरिक खेतियां हैं जिनको कर रहा है। तो अगर उनको सामान्य रासायनिक विधि से करता रहेगा तो उसका खर्चा लागत बढ़ रही है और उसकी आमदनी नहीं हो रही है। लेकिन अगर वो जैविक विधि से इसको करे और अपने संसाधनों का प्रयोग करे तो उसके अंदर बाजार में मूल्य भी अच्छा मिल सकता है। बस ग्राहक को उसको पहचानने की ज़रूरत है कि ग्राहक कौन सा ऐसा है जो उसको मूल्य दे सकता है। तो फलों की खेती भी हो सकती है, सब्जियों की खेती भी हो सकती है। सब्जियों की जैविक रूप से सब्जी उत्पादन की भी मांग मार्केट के अंदर बढ़ रही है। तो अगर किसान भाई उसको जैविक रूप से उत्पादित कर देगा तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, है ना।